क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 2024 और 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, हम रीड करते हैं। और ये 2024 में प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ केबल टावर। ये क्वेश्चन हम इस डायग्राम से समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई हमको 7 मीटर दे रखी है। ठीक है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल। ठीक है, उसके बाद में इस बिल्डिंग से जो हमारा एलिवेशन एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एलिवेशन एंगल हमारा ये वाला एंगल हुआ। ठीक है, तो टावर तक, ठीक है, केबल टावर तक एलिवेशन जो एंगल बन रहा हमारा केबल टावर, मतलब कि ऊपर की ओर देखेंगे तो एलिवेशन एंगल बनेगा हमारा। और वहाँ पर एक टावर है, तो टावर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये हमारा केबल टावर है, ये हमारी बिल्डिंग की ऊंचाई है। ठीक है, देन यहाँ केबल मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई से, ठीक है, ये बिल्डिंग की ऊंचाई है, हाइट से हम यदि डिप्रेशन एंगल देखेंगे, मतलब कि नीचे की ओर, एलिवेशन में हम ऊपर की ओर देखते हैं, डिप्रेशन में हम नीचे की ओर देखते हैं। डिप्रेशन एंगल अवनमन कोण हमारा कितना है 45, वो भी कहाँ पे बन रहा है, हमारे केबल टावर के पाद बिंदु, मतलब कि फुट पॉइंट पे। कहाँ पे बन रहा है, फुट पॉइंट, मतलब कि पाद बिंदु पे। ठीक है, वो हमारा क्या है 45 डिग्री। जो एलिवेशन एंगल है हमारा 60 डिग्री है। तो ये दोनों हमारे क्या है, एलिवेशन है, ये डिप्रेशन एंगल है। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर, मतलब कि इस टावर की हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। उसके बाद में सॉल्यूशन में देखेंगे हम इन राइट एंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज, इसमें हमने नाम डिनोट कर दिए हैं सबके ABC। ठीक है, ABC, ओके। देन सेकेंड एंगल हमारा है क्या है, BCE, ठीक है, सॉरी CDE, ये वाला एंगल। ये हमारे दो एंगल हैं जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हैं ट्राइंगल इन राइट एंगल समकोण त्रिभुज CDE में यहाँ पे B आएगा, है ना, CDE, सॉरी सही है, CDE, नीचे वाला एंगल लिया हमने पहले, है ना, CDE। यहाँ पे थीटा हमको 45 गिवन है। CD मतलब कि हमारी बिल्डिंग की हाइट हमको 7 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। देन DE हमको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको पता है 45 हमारा, मतलब कि 45 डिग्री हमारा, हमको क्या निकालना है, हमको दे रखा है CD और DE। तो हमारा लंब बटे आधार, मतलब कि हमारा tan थीटा होता है। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, देन आधार को हम बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने CD/DE लिया है। ठीक है, तो CD की वैल्यू 7 है हमको। उसके बाद में DE हमको निकालना है, तो DE एज इट इज़, देन tan 45। ठीक है, थीटा की प्लेस पर tan 45। तो हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो DE की वैल्यू 7 निकल जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में अब हम देखेंगे, हमको पता है जब DE की वैल्यू क्या है हमारी 7, CD मतलब ये CD की वैल्यू हमारी 7 है, तो हमारी किसकी, ये DE है। ठीक है, DE हमारा कितना निकला है, सॉरी DE निकला, DE हमारा 7 निकला है। तो CB मतलब ये वाला एंगल भी हमारा, ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये भी 7 ही होगी। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू CB, DE इज इक्वल टू CB। ठीक है, तो CB इज इक्वल टू 7 मीटर इन ट्राइंगल ABC। अगेन ABC इस एंगल में थीटा इज इक्वल टू 60। AB इज इक्वल, AB हमको निकालना है। ठीक है, देन BC हमको अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो हमारा 7 मीटर है। अगेन AB/BC, वही अपना tan थीटा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB हमको फाइंड आउट करना है, CB हमने अभी फाइंड आउट किया है 7, देन tan 60, AB/7, tan 60 की वैल्यू √3। देन यहाँ पे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी मैं, AB इज इक्वल टू 7√3। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, यहाँ पे लिख सकते हैं केबल टावर। ठीक है, तो हमको पता है AB, हमको इस पूरी केबल टावर की हाइट निकालना है, तो AB+BE, तो AB+BE, AB हमारा क्या निकला था 7√3, देन BE हमारा क्या निकला था
BE हमारे को दे रखा था, BE हमारे को 7 गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिए मैंने, 7 यहाँ से कॉमन निकल के आया है बाहर, उसके अंदर रिमेनिंग क्या होगा, √3 + 1। यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ भी फिनिश होगा तो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। देन यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो वो आंसर भी करेक्ट होगा हमारा, ये आंसर भी करेक्ट होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।